सुप्रभात बच्चों। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं में हिंदी विषय को। व्याकरण का हमारा आज का विषय रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। सो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना मुहावरे और लोकोक्तियों का टॉपिक। ये आपकी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 118 पर दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ। हिंदी में कभी कभी लिखते या पढ़ते समय अर्थ को, किसी भी बात को विशेष बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी साधारण से अर्थ को भी विशेष अर्थ में बदल देते हैं। जैसे मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे मुहावरे सुने होंगे। बच्चों से लेकर के अपनी दादी नानी सबके बात करते समय हमने अनेकों मुहावरों का उपयोग सुना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे हमने बच्चों को बोलते हुए सुना है, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पर उल्लू बनाने का अर्थ क्या है, यानी मूर्ख बनाना। तो उल्लू बनाना क्या हुआ, एक मुहावरा। तो यहाँ पे अगर हम बोलते मूर्ख बनाया, नहीं तो इतना विशेष ये नहीं लगता, एक साधारण सी बात लगती। लेकिन इसको विशिष्ट किसने बना दिया, विशेष किसने बना दिया, उल्लू बनाने ने। दूसरा अब हम मुहावरा देखेंगे। जैसे कोई हमें बहुत दिनों बाद मिला हो और हमें उससे कहें कि ईद का चांद हो गए तुम तो हमको दिखाई नहीं देते, है ना। तो जो हमारा कोई दोस्त बहुत दिनों बाद मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तुम तो ईद का चांद हो गए। यहाँ पर ईद का चांद होना एक क्या हुआ, मुहावरा। तो उसी प्रकार अब हम समझेंगे मुहावरे का अर्थ, कि कोई भी मुहावरा एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और अगर हम कोई भी मुहावरे का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही रोचक, बहुत प्रभावशाली हमको लगती है। और यह हमारी, अगर हम लिख रहे हैं कोई बात करते समय, अगर हम किसी मुहावरे को अपने लिखित कार्य में कर रहे हैं, लेखन कला में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो भी हमारी भाषा बहुत ही अच्छी और विशेष दिखाई देती है। तो मुहावरे क्या होते हैं, अभी आपको ये याद करना है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से साधारण सा अर्थ विशेष अर्थ में बदल जाता है। साधारण सी बात का भी एक विशेष अर्थ हो जाता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे आपकी पुस्तक में 119 नंबर पेज से बहुत सारे मुहावरे। यहाँ पर आपकी पुस्तक में लगभग दिए गए हैं 31 मुहावरे, 31 यानी 31 मुहावरे दिए गए हैं। चलिए फटाफट से इनको अब हम शुरू करते हैं। पहला, जैसे अकल का दुश्मन। अरे तुम तो अकल के दुश्मन हो, यानी तुम बहुत ही मूर्ख हो। जैसे हम कई बार ऐसे कह देते हैं किसी को, सुमित से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वह तो अकल का दुश्मन है। तो सुमित क्या हुआ, मूर्ख हुआ यहाँ पर। दूसरा मुहावरा, अंगूठा दिखाना। मैंने शाम से पुस्तक मांगी और उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाना क्या हुआ, मुहावरा। और इस अंगूठे दिखाने का मतलब क्या हुआ कि उसने पुस्तक देने से इनकार कर दिया। शाम से पुस्तक मांगी और उसने क्या दिखाया, अंगूठा, कि मैं नहीं देता, उसने साफ मना कर दिया। तीसरा देखिए, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि बहुत ही कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। तो जैसे हम गौरव ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये तो हो गई एक आम बोलचाल। लेकिन हम इसमें अगर मुहावरे का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे, गौरव ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब उसने बहुत मेहनत करी, ज़मीन आसमान एक कर देना, है ना। चौथा, आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। चोर सिपाही की आँखों में धूल झोंककर भाग गया, मतलब पुलिस वाले को चोर ने क्या दे दिया,
धोखा दे दिया। उसकी आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। 5वां, अंधे की लाठी होना, यानी किसी अंधे के लिए लाठी क्या है? एकमात्र सहारा। अंधे का सहारा क्या है? लाठी है एकमात्र। उसी तरह से श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा थे। एक ही सहारा थे, अंधे थे उसके माता पिता श्रवण कुमार के, है ना। एक पौराणिक कथा है, तो उसमें श्रवण कुमार नाम का एक बेटा है उनका, और माता पिता कैसे हैं? अंधे। तो उनको कौन यात्रा कराता है, कौन उनकी सेवा करता है? सिर्फ श्रवण कुमार। तो यानी श्रवण कुमार ही उनका एकमात्र सहारा है माता पिता का। तो हम क्या कहेंगे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान थे। 6 देखते हैं बच्चों, आपको ये सारे मुहावरे याद करने हैं। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना, यानी टॉम ने अपनी सूझबूझ से सबको उंगली पर नचाया, अपने वश में करके रखा। जैसा इशारों पे नचाना, है ना, अपनी उंगली पर अपनी उंगली पर नचाना। 7वां देखेंगे, मुंह छिपाना। मुंह छुपाएंगे क्यों? जब हम लज्जित होंगे, हमने कुछ गलत काम किया होगा, तभी तो मुंह छिपाएंगे। तो इसलिए मुंह छिपाना क्या हुआ? एक मुहावरा। तो मुहावरे का अर्थ क्या है मुंह छिपाने के? तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? लज्जित होना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर शर्मा जी मुंह छिपाते फिर रहे थे। चोरी लेते हुए करते हुए पकड़े जाने पर चोर क्या किया? मुंह छुपाता है, मुंह छिपाते फिर रहे थे। 8वां, नाक में दम करना, परेशान करना। छुट्टियों में बच्चे शोर मचाकर मम्मी की नाक में दम कर देते हैं। मतलब कि जब छुट्टियां होती हैं बच्चे बहुत तंग करते, बहुत परेशान करते, बहुत उधम करते हैं ना, हाई लेवल शैतानी करते हैं। तो मम्मी की नाक में उन्होंने क्या कर दिया? दम कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। आप लोग तो नहीं कर रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कान पर जूं ना रेंगना। अरे ये क्या है भाई? कान पर जूं ना रेंगना मतलब कोई भी असर ना होना। मैंने अपने बच्चों को इतना समझाया पर उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो इस बात को मैं क्या कैसे कह सकती हूँ मुहावरे के उपयोग से, कि मैंने अपने बच्चे को इतना समझाया पर उसके कान पर तो जूं तक ना रेंगी, कोई असर नहीं हुआ, फिर वैसे का वैसा। चलिए 10वां देखते हैं, रंग में भंग पड़ना। कोई अच्छा काम हो रहा हो और उसका कुछ बुरा हो जाना, यानी कि रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। जन्मदिन की शानदार पार्टी थी, रमेश और श्याम के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे की पूरी पार्टी में रंग में भंग पड़ गया। पूरी पार्टी ख़राब हो गई, मूड ऑफ हो जाना, है ना, रंग में भंग पड़ जाना आसान है। बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत ही आसान काम। जैसे हम बोलें कि सचिन तेंदुलकर के लिए अर्धशतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। सचिन तेंदुलकर के लिए तो 50 रन्स बनाना, 50 रन बनाना क्या है? बाएं हाथ का खेल। आँख लगना, आँख लग गई इसीलिए कोई काम छूट गया, यानी कि आँख लगना, सो जाना। चौकीदार की आँख लगते ही चोर साइकिल चुराकर भाग गया। तो चौकीदार सो गया था, आँख लग गई थी, इसलिए चोर साइकिल चुरा करके भाग गया। तो यहाँ पे आँख लगना क्या हुआ बच्चों? एक मुहावरा। 12 पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ते आगे। बाल बाल बचना, बाल बाल बचे, बोलते ना ऐसे, तो बाल बाल क्या? सर के बाल? नहीं नहीं नहीं, मतलब हम मुश्किल से बच गए। कल ट्रेन दुर्घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग एक मुश्किल से बच गए, दुर्घटना से बाल बाल बच गए। कोई दुर्घटना हो रही हो, कोई कुछ भी बुरा हो रहा हो और हम बहुत पास से उसके निकले भी और बच भी गए, तो हम क्या कहेंगे कि हम तो बाल बाल बच गए। अब चौथे, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। सर्कस देखकर
सभी लोग दंग रह गए। इतनी ऊंची ऊंची कूद मारते देख के, है ना, छलांग लगाते देख, तो सब लोग क्या हो गए, दंग रह गए, हैरान हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना अगला मुहावरा, नमक मिर्च लगाना। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, होती तो छोटी सी बात है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, है ना। तो मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, या फिर बहुत ही नमक मिर्च लगा करके बोलना, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इस पे वाक्य बनाते हैं, जैसे हमारी पड़ोसन रेनू नमक मिर्च लगाकर बातों को बताती है। कई बार दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है। एक बच्चे ने सिर्फ उसको एक ही बार मारा है, लेकिन दूसरा बच्चा उसकी शिकायत करता है कि इसने मुझे बहुत मारा, मुक्का मारा, लात मारी, अरे इसने तो हमको गंदी गंदी गाली दिया, या कुछ भी हम बोल देते हैं ना। तो ये क्या हुआ, नमक मिर्च लगाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब बच्चों पढ़ते हैं 16वां मुहावरा, काम तमाम करना, मतलब किसी को मार डालना। बिल्ली ने क्षण भर में चूहे का काम तमाम कर दिया, मतलब थोड़ी सी देर में बिल्ली ने चूहे को मार डाला, काम को तमाम कर दिया, ख़त्म कर दिया। 17, गले लगाना, बहुत प्यार करना। जब मुझे स्कूल में पुरस्कार मिला तो मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। बहुत आसान है, प्यार आया तभी तो गले लगाया ना, तो मम्मी ने पुरस्कार मिलने पर गले लगा लिया। 18 देखें, दांत खट्टे करना, हरा देना। ये अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। किसी के दांत को खट्टे करना मतलब उसको हरा देना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब हमारी भारत की सेना ने दुश्मनों के दांत को खट्टे कर दिया। 19, फूला ना समाना। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना। बहुत दिनों के बाद पुत्र को वापस आया देख माता पिता फूले ना समाए। बहुत दिनों बाद बेटा घर पे आया तो माता पिता खुश होंगे, तो वो क्या कहेंगे, फूले नहीं समाए। अगला बढ़ते हैं बच्चों, थक गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, अपना मुहावरे पूरे करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है, हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं, मुश्किल नहीं है। 20वां देखिए, छक्के छुड़ाना। अरे मतलब बुरी तरह हराना, छक्के छुड़ाना। भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम के छक्के छुड़ा दिए, है ना। या फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए, उनको बुरी तरह से हरा दिया। 1 और 1 11, ये बहुत अच्छा है कि 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाते हैं। वैसे तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे यहाँ पे मुहावरे में 1 और 1 11, यानी कि एकता में शक्ति। मिलजुल कर काम करते हैं तो उससे शक्ति होती है, उसमें शक्ति मिलती है। आपस में लड़ने की बजाय हमें तो 1 और 1 11 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 और 1 11, मिलजुल करके काम करना चाहिए। 22, आँखों का तारा, यानी कि बहुत ही प्यारा, अत्यधिक प्यारा होना इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। अपने माता पिता की आँखों के तारे कौन हैं, उनके बच्चे। अब देखते हैं 23, अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना, बहाने बनाना। अभी बाद में करूँगा ये काम, कल करूँगा, परसों करूँगी, अभी तो मैं बाज़ार जा रही हूँ। ऐसे करना मतलब बहाने बनाना, कोई काम करे तो उसको क्या कहेंगे, अगर मगर करना। मम्मी ने मोहन को सामान लाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा, वो बहुत ही बहाने बनाने लगा। अब 24 देखिए, पत्थर की लकीर होना, मतलब पक्की बात कहना। भीष्म पितामह की एक एक बात पत्थर की लकीर के समान थी, यानी कि बिल्कुल पक्की बात थी। श्री रामचंद्र भगवान की बात क्या है, पत्थर की लकीर है, जो कह दिया तो पक्की बात है ना। तो जो कोई बिल्कुल सच बोलता हो
और अपनी ज़बान से मुकरे नहीं, बिल्कुल सही बोले, जो उसने कह दिया वो करके दिखाए, तो क्या कहेंगे हम कि वो तो पत्थर की लकीर है, जो कह दिया कर देता है। अब 25 देखिए, हाथ बटाना। हमें अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए या नहीं? सोचो। हाथ बटाना मतलब हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। जैसे वाक्य बनाते हैं, रमा अपनी मम्मी के प्रत्येक काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है, मम्मी की मदद करती है। कौन? रमा। अब अगला देखते हैं, पीठ दिखाना। हमें मालूम होना चाहिए इस मुहावरे का प्रयोग, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। पीठ दिखाना मतलब हार मानना। अंग्रेज़ों की सेना वीर कुंवर सिंह की सेना के आगे पीठ दिखाकर भाग गई। या फिर जब कोई हमसे हार मान ले और फटाफट से भाग जाए, हम कुछ खेल रहे हो तो उसने हार मान ली। जैसे फिर से वही का वही वाक्य, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना या चीन की सेना या बांग्लादेश की सेना पीठ दिखाकर भागी, मतलब हार गई। उन्होंने हार मान ली, तभी तो पीठ दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं, 27। तो ये कितने, अगर हम इनको यूज़ करें अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, बोलचाल में, लिखित रूप में, तो मुहावरे एक आम भाषा को विशेष भाषा बना देते हैं। चेहरा खिल उठा मतलब वो तो बहुत प्रसन्न हो गई, खिलौना देखकर मेरा चेहरा खिल गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गई। अगला देखिए, 28 नंबर, कमर टूटना यानी हिम्मत खत्म हो जाना। सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी कमर टूट गई, मतलब मैं बहुत थक गई। तो ये कहने की बजाय कि मैं तो बहुत थक गई सुबह से शाम तक, हम क्या कह सकते हैं, सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई। 29, छाती पर सांप लौटना। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। छाती पर सांप का लौटना यानी कि बहुत अधिक ईर्ष्या होना, किसी से जलन हो जाना। जैसे किसी की तरक्की देख रहे हैं हम, किसी को खुश देख रहे हैं, किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, तो ऐसा आपने ऐसे लोग देखे होंगे। जैसे आप कभी भी टीवी सीरियल को ऑन करो, उसमें हमेशा यही चल रहा होता है ना कि एक जना दूसरे से अधिक ईर्ष्या करने लगता है। तो इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, मेरे मकान खरीदने से सुमित की छाती पर सांप लौट गया। किसी की खुशी देखकर दूसरे को जलन हो जाना, तो मतलब उसकी छाती पर क्या लौट गया, सांप लौट गया। समझ आया? आटे दाल का भाव मालूम होना। अभी आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब देखो, जब बहुत ही मुसीबत आती है तभी हमें एक एक चीज़ का भाव पता होता है, उसकी कीमत पता होती है कि कितने का आटा, कितने की दाल, कितने का, अरे बाप रे, कितनी मेहनत से कोई चीज़ कमाई जाती है। तो हमें ऐसा अनुभव होना, और हमें इन चीज़ों का अनुभव कब होगा, जब बहुत कठिनाई होगी, कोई मुसीबत आएगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि अच्छा इतनी महंगी चीज़ है ये, इतना वो है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कठिनाई अनुभव होना। इस पे वाक्य बनाते हैं, अपने परिवार से अलग होते ही पति पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। मतलब परिवार से अलग हो गए पति पत्नी, अब अकेले रहने लगे हैं, तो उनको खुद सब चीज़ें लानी पड़ती हैं। पहले तो हो सकता है उनके चाचा जी, पिताजी, ताऊ जी, दादाजी, है ना, उनके माता पिता या कोई भी सब सामान लेके आते हों। अब वो क्या है, वो अकेले रह रहे हैं, मुसीबतें देख रहे हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने परिवार से अलग होते ही पति पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। 31, आखिरी मुहावरा इस पाठ का, ये सभी आपको आने चाहिए। आज आप इसको, इन सभी मुहावरों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जो भी इसमें कार्य पत्रिका में दी हुई है इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब आखिरी मुहावरा पढ़ते हैं हम, गोलमाल करना मतलब गड़बड़ करना। अरे यहाँ तो बहुत गोलमाल है, ऐसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे तो बहुत ही गड़बड़ है। रामलाल
अक्सर सामान के लेन देन में गोलमाल करता है। कोई रामलाल है और वो जब भी सामान को लेता है देता है, कुछ भी काम दुकान पे करता है तो कुछ गड़बड़ देता है, कुछ गड़बड़ करता है। जैसे सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देते हुए क्या कर देता है, कुछ ना कुछ गोलमाल कर देता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी सब्ज़ी वाले नहीं, लेकिन ज़्यादातर। सारे के सारे हमने फल लिए, लेकिन एक आधा उसमें क्या कर दिया, गंदा रख दिया, ख़राब रख दिया, तो हम क्या कहेंगे कि सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी के लेन देन में गोलमाल कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो बच्चों, ये हो गए हमारे सभी मुहावरे। अब कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। आप लोकोक्तियाँ कल करेंगे। तब तक आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए, 31 मुहावरों को, और इनके अर्थ भी लिखिए। और किन्हीं 10 मुहावरे की, कोई भी 10 मुहावरों के आप वाक्य भी बनाइए। ठीक है? तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।